Good morning, students. आज हम लोग जो है स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस इस पे चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग sunlight, carbon dioxide from atmosphere, water taken by its own root, and these all are converted into glucose. Means carbon dioxide is absorbed by air, water is absorbed by its roots, and in the presence of sunlight, with the help of chlorophyll which are present in their green parts, is converted into glucose, and oxygen is evolved as a byproduct and energy is liberated. तो याद रखिए जो है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो है जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो वातावरण से लेते हैं जो है, जल जो है जिसे अपने वो जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं जो है, और जो पौधे के जो हरे भाग है उसमें जो क्लोरोफिल नाम का हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में निकलती है और साथ साथ में एनर्जी या ऊर्जा भी लिबरेट होती है। अब इस पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछता है जो है कि राइट डाउन द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से चरण हैं जो कि इस फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होते हैं। तो पहला है आपका जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। याद रखिए पहली चीज, आपके सिलेबस में बहुत सूक्ष्म रूप में फोटोसिंथेसिस के बारे में वर्णन दिया जो है। तो फोटोसिंथेसिस में दो चरण होते हैं, पहला है आपका लाइट रिएक्शन, दूसरा है आपका डार्क रिएक्शन जो है। याद रखिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है। तो जो प्रकाश अभिक्रिया जो है वह प्रकाश अभिक्रिया क्यों इसको कही जाती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होने के लिए लाइट की नेसेसिटी है, लाइट की अनिवार्यता है जो है, लाइट जरूरी है जो है। और जो डार्क रिएक्शन है जो है, और खास बात क्या है जो है कि जो आपका लाइट रिएक्शन है जो है वो हमारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट के जो है वो क्लोरोप्लास्ट कि भाई देखिए जो रीजन होते हैं जो है ना जो है, तो उसमें दो चीजें हैं आपका, एक स्ट्रोमा है आपका जो है ना जो है, और उसमें आप देखेंगे जो है जो स्ट्रोमा जो पार्ट्स हैं जो इसके जो है, और उसमें आप देखेंगे एक सिक्के के समान की संरचना है, ग्रेनम है ना जो है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो उसके ग्रेनम वाले पार्ट में होती है जो है, और डार्क रिएक्शन जो है उसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में। याद रखिएगा जो है लाइट रिएक्शन हमेशा ग्रेनम पार्ट में जो है, और डार्क रिएक्शन जो है वो उसके स्ट्रोमा वाले पार्ट में होती है। आप क्लोरोप्लास्ट की संरचना ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, इस पर बात हो जाएंगे। तो पहला जो चरण है इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। होता क्या है कि जो सन एनर्जी है, सन से जो रेडिएंट एनर्जी है, दैट इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है ना जो। तो जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो क्या करता है जो है सन से रेडिएटेड एनर्जी को वो ट्रैप कर देता है जो है, और फिर जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है जो है ना जो है, वो एक्साइटेड और वो इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है जो है। तो पहला जो चरण था जो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दूसरा चीज क्या है जो है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। याद रखिएगा कंपटीशन में पूछता है, और इसमें मैं आप लोगों में एक नंबर में पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसमें, जल किसमें टूटता है, वाटर किसमें टूटता है। तो उसके लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट फेज में टूटता है, लाइट रिएक्शन में टूटता है जो है। याद रखिएगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स जो फोटॉन्स के रूप में जो है आपको उत्सर्जित हो रहे हैं जो है ना जो है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है वो आते हैं जो है, और फिर उस एनर्जी का जो रेडिएंट एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन होता है। उसका यूटिलाइजेशन तीन चीजों के लिए होता है जो है। पहली चीज क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। याद रखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी के निर्माण के लिए जो है जो उसका पहला उस जो रेडिएंट एनर्जी है जो कि किसमें कन्वर्ट की जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है जो है, तो उसका पहला यूटिलाइजेशन है क्या है जो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है जो है। तो
उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के लिए जो है। और उस काम के लिए पहला काम जो है क्या है जो है कि एडीपी से एटीपी का निर्माण, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी का निर्माण होता है, पहला काम उसका जो है। और दूसरी चीज याद रखिएगा जो है, इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को, द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी ड्यूरिंग लाइट फेज इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन पूछता है फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है जो है, लाइट फेज के दौरान एडीपी से एटीपी के निर्माण को ही हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं जो है। तो इस प्रकार द एटीपी दस फॉर्म इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो एटीपी इस लाइट रिएक्शन के फॉर्म में जो फॉर्म हो रही है वो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जो है प्रयुक्त होती है ड्यूरिंग द डार्क फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जो है। दूसरा काम क्या है इसका जो है, दैट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विघटन। याद रखिए कि जो एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो है, जो आई जो है, उसका पहला काम क्या था जो है कि वो जो है उसने एटीपी का निर्माण किया। और दूसरा चीज क्या है जो है, जल का विघटन करता है जो है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो जल के विघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते हैं जो है। याद रखिए यहाँ पे ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। और फिर जो हाइड्रोजन है जो है, जो आपका जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन का उपयोग जो है वो NADPH का मतलब क्या हुआ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट के निर्माण में उसका प्रयुक्त यूज होता है जो है। सो द रिलीज हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द वाटर आर मेड अवेलेबल टू द NADP and reduces it to NADPH and it is also used in dark reaction। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात जो है, इन दोनों स्टेप्स को याद रखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में सिर्फ इसी तरह से लिखा है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन याद रखें आप जो है कि पहला क्या था जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब तीसरा जो स्टेप है जो है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो ये तीसरा स्टेप है वो आपका जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है। और डार्क रिएक्शन मैंने बताया ही आपका जो है वो कहाँ पे होती है, वो स्ट्रोमा में होती है जो है। याद रखिए, हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, बाय द हाइड्रोजन इन NADPH and by utilizing the chemical energy which are stored in the ATP. Dark reaction takes place in the stroma region. दूसरी चीज क्या है, मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने इस चरण को जो है, इस पे उन्होंने रिसर्च किया था जो है, और पहली बार इसको खोजा था जो है। तो इस वजह से इसको कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। मेल्विन कैल्विन ने जो है, मेल्विन कैल्विन ने इसको खोजा था, इस वजह से इस साइकिल को हम लोग जो है, जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं जो है। याद रखिएगा। सो ATP and NADPH molecules formed during light reactions together are known as assimilatory powers। जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो है आपका ATP का निर्माण हुआ और NADP का निर्माण, NADPH2 का निर्माण हुआ जो है, वो एसिमिलेटरी पावर्स के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे जो है पहली बार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंस विद RUBP। यहाँ पे जो है RUBP का मतलब होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। याद रखिएगा, RUBP का मतलब होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो है ना जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RUBP के साथ में कंबाइन होती है जो है, रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ कंबाइन होती है। एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड एंड RUBP इज रीजनरेटेड। तो याद रखिएगा, RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADPH प्लस ATP। याद रखिएगा, RUBP जो रिबुलोज बाइफॉस्फेट है प्लस NADPH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP, उसके फलस्वरूप क्या बन गया, फिर से रिबुलोज बाइफॉस्फेट बन गया और ग्लूकोज बना, प्लस जो आपका ATP था वो ADP के रूप में कन्वर्ट हो गया, NADPH जो है आपका NADP के रूप में कन्वर्ट हो गया और फॉस्फेट आयन निकल गए। याद रखिएगा जो है।
तो ये पूरा का पूरा चरण जो है आपका जो है फोटोसिंथेसिस है। याद रखें, ये जो पहले दो हैं वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत हो रहा है, और जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके जो है वो डार्क रिएक्शन का तो है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? वो स्ट्रोमा रीजन में होती है। तो यहीं पे पहली बार जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरयूबीपी के साथ संयुक्त होता है जो है, और आरयूबीपी के साथ संयुक्त होकर एक लंबी चेन प्रक्रिया के थ्रू जो है वो ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आरयूबीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो पहले दो चरण में जो आपका NADPH बना है और ATP बना है, इसको लेकर के फिर से RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट प्लस ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फेट निकल जाएंगे, फॉस्फेट आयंस जो है, और ग्लूकोज बन जाएगा आपका जो है ना जो है, और आपका NADP बन जाएगा। NADPH जो है वो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और NADP बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस है, इसको याद कर लेंगे। इस रिएक्शन को दोबारा मैं लिख देता हूं, इसको देख लीजिए नीचे जो है दैट इज RUBP, याद रखेंगे ना RUBP, दैट इज रिबुलोज बाइफॉस्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका ATP जो कि सिंथेसिस हुआ है लाइट रिएक्शन में, और आपका NADPH का भी निर्माण हुआ है, और इसके बाद एक लंबी चेन रिएक्शन के फलस्वरूप ये RUBP फिर से रीजनरेट हो जाता है जो है, और ग्लूकोज बनता है आपका जो है ग्लूकोज दैट इज C6H12O6, और फिर आपका ADP बनता है जो है, और ADP और NADP दैट इज निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और फॉस्फेट इसमें से निकल जाता है। फॉस्फेट किसमें से निकलता है? जो आपका ATP से ADP बन गया और फॉस्फेट निकल गया, याद रखिएगा PO4 फॉस्फेट है।